आप देख रहे हैं जनतंत्र प्राइम भारत। मैं हूं आपके साथ अनस खान। आज हम मौजूद हैं आपके शहर लखनऊ में। लखनऊ की हर खबर से रूबरू कराने के लिए आज हम पहुंच चुके हैं राजधानी लखनऊ। कराएंगे राजधानी के हर राजनीतिक मुद्दों से रूबरू और लेकर के हर क्राइम की खबरों हम बने रहिए हमारे साथ जनतंत्र प्राइम भारत के साथ। 18% मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे, क्या दे दिया? तो समझ लीजिए झूठ बोलते हैं ये लोग, ठीक झूठे हैं। से बीजेपी को फायदा है तो बसपा से क्या है, सपा से क्या है? भाई सपा और बसपा ने 2019 में मिलकर इलेक्शन लड़ा, क्या हुआ? कितनी सीटें आ गई? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनतंत्र प्राइम भारत। मैं हूं आपके साथ अनस खान। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। लखनऊ में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक है, लखनऊ जो राजनीतिक का एक गढ़ माना जाता है। राजनीतिक की हर पार्टियां अपनी अपनी जो है ताकतें आजमाने के लिए मैदान में उतर चुकी हैं। वहीं AIMIM पार्टी यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी तरीके से मैदान में उतर चुकी है। इन्हीं सब चीज़ों के लिए बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर मोहम्मद अहमद साहब, जो कि जिला महासचिव हैं AIMIM पार्टी से। इनसे हम जानेंगे किस तरीके से सर, जिस तरीके से और विपक्षी पार्टियां जो है आपकी पार्टी के ऊपर AIMIM पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी तो सीधा बीजेपी को फायदा पहुंचेगा इससे और बाकी पार्टियों को जो है नुकसान होगा। तो उस पर आप पहला सवाल मेरा है कि आप उस पर क्या कहना चाहिए? अगर AIMIM से बीजेपी को फायदा है तो बसपा से क्या है, सपा से क्या है? भाई सपा और बसपा ने 2019 में मिलकर इलेक्शन लड़ा, क्या हुआ? कितनी सीटें आ गई? सबसे लोवेस्ट सीटें थी। अब इससे बड़ा गठबंधन तो हो नहीं सकता। हमको लगता है भारत की आज़ादी के बाद अगर कोई राजनीतिक समीकरण बना है तो इससे बड़ा समीकरण कोई नहीं बना था बसपा और सपा का। फिर भी तो हार गए। भाजपा की सीटें बढ़ गई, 2014 से बढ़कर आई। तो कोई ये जो लोग तोहमत लगा रहे हैं कि भाजपा का वोट परसेंटेज बढ़ जाएगा या सीटें बढ़ जाएंगी MIM की वजह से, नहीं। देखिए हर दल का अपना नेता है, हर दल का नेता है। तो हम एक मुस्लिम समुदाय का नेता क्यों ना हो? तो जैसा कि जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अक्सर अपने बयान में कहा करते हैं कि मुसलमानों के लिए मैंने ये किया। तो उनका कहना यह भी है कि मुसलमानों के लिए हम भी काम कर रहे हैं। तो AIMIM को आने की क्या जरूरत है? मुसलमानों के लिए क्या काम कर रहे हैं? सिर्फ वोट तो लेते हैं, डिस्पोजल गिलास की तरह इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष शौकत साहब कहते हैं। क्या काम किया है? अभी इन्होंने ऐलान किया था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो मुसलमानों को जो है बैटरी रिक्शा देंगे। अरे हमको शिक्षा चाहिए, रोटी चाहिए, पढ़ाई चाहिए, मकान चाहिए, बैटरी रिक्शा नहीं चाहिए। अरे हमको अगर शिक्षा दोगे तो हम उससे अच्छा कमा लेंगे और उससे ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे। सबसे ज़्यादा अगर बेरोजगारी है तो मुस्लिम समुदाय में, चाहे सच्चर कमेटी ले लो या रंगनाथन मिश्रा जी की रिपोर्ट्स ले लो। और आज ये सब 2005 तक की आ चुकी थी रिपोर्टें। उसके बाद भी आज 15 साल 16 साल बीत चुके हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने इसकी सुध नहीं ली कि मुसलमान, और सारी रिपोर्टों में कहा गया है कि मुसलमान सबसे बदतर है। दलित समुदाय से भी पीछे जा चुका है मुसलमान। उसके बाद भी आइए, 2 बार आई हमारी मायावती जी, 2 बार हमारी सपा की सरकार बन चुकी है। उसके बाद से उत्तर प्रदेश में तो उन्होंने क्या कर दिया मुसलमानों के लिए? बैटरी रिक्शा दे दिया है, लैपटॉप बांट दिया। तो सर ये बताइए, जिस तरीके से लोग और विपक्षी पार्टियां ये भी कहा है कि AIMIM पार्टी जब अपने जो गढ़ है हैदराबाद से जहां से इस पार्टी को नाम मिला, इस पार्टी को वजूद मिला, तो वहां ये अपना CM ना बना करके यहाँ उत्तर प्रदेश में क्या करने हैं? तो हम यहाँ कहाँ कह रहे हैं कि हम CM बने? हम भी तो कह रहे हैं भागीदारी चाहते हैं ना। हम तो हिस्सेदारी मांग रहे हैं केवल। हम कहाँ कह रहे हैं कि हमारा CM बना दो। वैसे आपने डिप्टी CM के लिए कहा ना, हम CM की बात नहीं कर रहे। डिप्टी CM तो हम कह रहे हैं कि डिप्टी CM दे तो हिस्सेदारी दो ना। CM मत बनाओ, हिस्सेदारी तो दो, डिप्टी CM बना दो। तो अभी तक की आपकी किस पार्टी से बात हुई डिप्टी CM बनाने को? अखिलेश यादव से बात हुई आपकी कि जैसे कि समाजवादी को लोग कह रहे हैं कि समाजवादी के साथ अगर वैसे मिल जाएंगे, तो क्या अभी तक की आपने जो है इनसे बात करी अखिलेश यादव से? देखिए ओवैसी साहब कोई छोटी शख्सियत तो है नहीं। हमारे जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, देखिए उन्होंने कई बार, अगर किसी को समझौता करना है या सपा अगर हमसे चाहे समझौता करना है तो कर सकती है, हमारे दरवाजे खुले हुए। लेकिन उन्होंने खुलकर, अभी महोबा में कहीं वो मीटिंग में गए थे तो उन्होंने खुलकर कहा, रिपोर्टर ने बार बार माइक वहाँ तक जबरदस्ती कर करके पूछा कि बताइए सर क्या ओवैसी साहब से समझौता हो रहा है? तो उन्होंने साफ मना कर दिया, इनकार कर दिया। वजह क्या है कि मुस्लिम चेहरा वो नहीं चाहते हैं, मुस्लिम चेहरा नहीं चाहते हैं। जबकि हमारी पार्टी अगर मुसलमानों के समुदाय में देखें तो सबसे बड़ी पार्टी है MIM, सबसे बड़ा दल है। अब छोटे छोटे राष्ट्रवादी दल, आपने नाम भी नहीं सुना होगा, जन लोक दल और कौन कौन से लोक दल हैं।
अब एक हमारी पश्चिम के जो है जयंत चौधरी साहब, उनकी पार्टी से जो है समझौता कर रहे हैं, लेकिन हमारी 20% की आबादी वाले से समझौता नहीं करेंगे। वजह क्या है कि इन सभी जितनी भी मुस्लिम पार्टियां हैं, जितनी भी मुस्लिम पार्टियां ले लो, उसमें सबसे बड़ी MIM पार्टी है इस वक्त। उलेमा काउंसिल ले लो, पीस पार्टी आप ले लो, और इन सारी क्षेत्रीय दलों में से अगर ले लें तो हमारी तो समझिए नेशनल लेवल की पार्टी है। हमारी बिहार में 5 MLA है, हमारा MP, हमारे एक MP है महाराष्ट्र में, हमारे एक MP है तेलंगाना में, है ना, हैदराबाद से हमारे एक MP हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में 50 पार्षद हैं लगभग। अच्छा सर, जिस तरीके से मेरा सवाल आपसे था कि जिस तरीके से हैदराबाद के अंदर AIMIM पार्टी का पूरा वजूद है, AIMIM पार्टी वहीं से उठी है, तो वहां पर इनका CM क्यों नहीं? हिस्सेदारी तो है, वहाँ हम हर काम करा लेते हैं जो भी होता है। अभी आप जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, वहाँ का पार्लियामेंट का जब सेशन चल रहा था, तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने अपने जो भी वो रिपोर्ट दे रहे थे, उन्होंने खुद कहा था कि हमारे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब वहाँ के MLA, उन्होंने ये जो भी डिमांड रखी गई थी सारी कबूल की गई थी। तो वहाँ हम जो भी डिमांड रखते हैं हमारी कबूल हो जाती है, और वहाँ भी मुस्लिम डिप्टी CM रह चुके हैं। यहाँ रहे हैं तो बताइए आप, यूपी में कोई मुस्लिम डिप्टी CM हुआ अभी तक? अच्छा सर, जैसा कि आज हम पश्चिमी विधानसभा 171 में बैठे हुए हैं आपके कार्यालय में, तो कि ये पश्चिमी विधानसभा 171 से अभी तक कि आपका दावेदार कौन है और किस तरीके से जो है यहाँ पे चुनाव लड़ा है? देखिए, हम लोग तो 100 सीटों पे लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और हमारे शौकत साहब जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने 100 सीटों पर ऐलान भी किया है लड़ने के लिए। और हमारे पश्चिम यूपी में, पूर्वांचल में भी कई सीटों पर बहुत अच्छा संगठन है, और हमारे लखनऊ में हमारे जिला अध्यक्ष डॉक्टर आफ्ताब साहब ने बहुत काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, और जब से वो आए हैं बहुत बड़ा संगठन भी हमारा हो गया है, और इंशाल्लाह पश्चिम से और मध्य से हमारी बहुत पक्की दावेदारी होगी, बहुत ठोस दावेदारी होगी। अच्छा सर, जिस तरीके से देखा जाए कि AIMIM पार्टी जब से मैदान में उतरी है, लगभग लोगों ने सिर्फ इसके ऊपर ब्लेम लगाया है कि ये बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है, बीजेपी का ही ये फायदा पहुंचाती है। अब उन लोगों के लिए क्या कहना है? अरे, कहने को तो दो मत लगाने को तो आदमी कोई भी दो मत लगा देता है, लेकिन आप डाटा के साथ आइए ना, डेटा स्टेटिस्टिक्स लेके आइए, डेटा लेके आइए, फिर हमारे पास रखिए कि हाँ ये डेटा है, देखिए यहाँ इतनी सीटें फायदा हुई थी, इतनी सीटें यहाँ नुकसान हुई, तब तो हम बताएंगे। अच्छा, हम आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं। देखिए, हम ऐसी बात नहीं कर रहे केवल जीत जाएगी हार जाएगी, इसका मतलब नहीं, हम डेटा के साथ बात करते हैं। देखिए, 2019 में हमने 3 MP लड़ाए, ठीक है, 2019 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में हमने 3 MP लड़ाए, 3 में से 2 जीत गए, ठीक है। एक जगह हैदराबाद से हमारे सदर साहब, कौमी सदर साहब जीते, हमारे महाराष्ट्र में हमारे इम्तियाज़ जलील साहब जीते, ठीक है। दूसरी जगह हमने बिहार से लड़ाया था, वहाँ से दूसरे नंबर पे हमारे आए, दूसरे नंबर पर हमारे कैंडिडेट, और वहाँ कौन जीता? बीजेपी नहीं जीती थी, महागठबंधन जीता, बीजेपी नहीं जीती थी वहाँ से। तो जहाँ से हमारे जो भी कैंडिडेट थे, वहाँ से बीजेपी को कैसे फायदा हुआ? कोई एक डेटा लेके आइए ना, जहाँ बताइए कि हाँ यहाँ से बीजेपी को फायदा हुआ है हमारे MIM में कैंडिडेट के लड़ने से। अच्छा सर, जिस तरीके से जो है बाकी पार्टियों ने 3 से 350 सीटों पे लड़ने को चुनाव के लिए ऐलान किया है, वहीं AIMIM पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में उतरी है तो 100 ही सीटों पे क्यों चुनाव लड़ने के? देखिए, हम मुस्लिम चेहरा, हमारा जो भी नेता है हमारे मुस्लिम चेहरा है, ठीक है। और वजह ये हम ये कहते हैं कि देखिए, हिंदुस्तान के 4 बेटे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है। अब इन 4 में से हम कहते हैं, एक एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए किसी माँ बाप के 4 बेटे हों या 4 औलादें हों, उसमें से एक औलाद अगर कमज़ोर है, माजूर है, तो बताइए माँ बाप सबसे ज़्यादा ध्यान किस बात का रखेंगे? उस माजूर बच्चे का रखेंगे ना, जो थोड़ा परेशान है। तो सेम वैसे ही हिंदुस्तान के अगर 4 बेटे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसमें से आपके पास एम्पेरिकल डेटा है, नॉलेज है, आपको पता है, रिपोर्ट्स हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थाएं कहती हैं, भारत सरकार ने जो कमेटियां बनाई हैं, वो कहते हैं कि मुसलमान सबसे पिछड़ा हुआ है। उसके बाद भी अगर कोई नेता मुस्लिम की बात करे और लोगों को अखरे तो कितना खराब है। और भी पार्टियां हैं यहाँ पर, लेकिन कोई मुस्लिम की बात करता है? जैसा कि पिछले चुनाव में अखिलेश यादव, उन्होंने ये भी मतलब बताया था कि हम मुसलमानों के मैंने फला रोजगार दिया और बहुत सी चीज़ें उन्होंने बताई। तो कहीं ना कहीं लोगों का ये भी कहना है कि जब समाजवादी पार्टी मुसलमानों के लिए कर रही है तो MIM का बीच में दखल की। देखिए, कहने और करने में फ़र्क है। अगर ये लोग कर रहे होते
तो सच्चर कमेटी की जितनी भी रिपोर्ट्स आई थी, आज जो भी रंगनाथन कमीशन की जितनी भी डिमांड्स थी वो लागू कर दिया जाता। इन्होंने अपने ये बार चुनाव में 2012 में भी कहा था कि हम 18% मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे, क्या दे दिया? तो समझ लीजिए झूठ बोलते हैं ये लोग, सिर्फ झूठे मक्कार हैं। अब बताइए 18% रिजर्वेशन के लिए देने के लिए कहा इन्होंने, 5 साल सरकार चला ली 2017 तक, तब तक कहाँ बैठे थे? क्यों नहीं दिया इन्होंने रिजर्वेशन? तो सिर्फ नाम के हैं, सिर्फ कहते हैं, करते कुछ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि आपने देखा, ये हमारे साथ AIMIM पार्टी के जिला महासचिव थे इंजीनियर मोहम्मद अहमद साहब, जिन्हीं ने बताया किस तरीके से AIMIM चुनाव यहाँ पे उत्तर प्रदेश में लड़ेगी। कैमरा पर्सन फैजान सिद्दीकी के साथ मैं अनस खान।